रखते हैं कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मिसिंग पर्सनस एक बहुत अहम एक हमारे मुल्क की बदनुमा दाग है जिसको हम समझते हैं कि उसको रिमूव होना चाहिए। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई जुर्म है या किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है तो उसको कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जाए। और अगर किसी भी कोई भी एजेंसी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या कोई भी पुलिस या एफसी या आईएसआई किसी को भी उठा लेती है वो गैर कानूनी होगा अनटिल एंड अनलेस उसके खिलाफ कोई मुकदमा है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए अगर किसी ने जुर्म किया है तो। और आज बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई है और जो बलोच हमारे भाई बहनें यहाँ आकर बैठे हुए हैं उस हवाले से भी बात हुई है और वो भी हमने उनको कहा है कि उनका नाम भी शामिल किया जाए ताकि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी एड्रेस हो सकें। उसके अलावा हमने जर्नलिस्ट के साथ जो ज्यादती हुई है उस हवाले से भी बात की है और स्पेशली इमरान रियाज का जो नाम है हमने उसमें ऐड किया है और कुछ महीनों तक वो जो गायब रहा और उसके बाद वापस आया तो जिम्मेदार कौन है। इसी तरह जो सियासतदानों को उठाया गया जिसमें ज्यादातर पीटीआई की लीडरशिप को उठाया गया उनके साथ ज्यादती हुई, उनको टीवी हाउसेज में पहुंचाया गया और उनसे पार्टी जबरदस्ती छुड़वाई गई तो वो बीइंग शहरी और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के उनके भी हुकूक हैं उसके बारे में भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए ताकि वो इसको देखे गौर खौज करे और वो जिनके साथ जो इन्वॉल्वमेंट जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका तयन करे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग की जाए। और उसके साथ हमने जो ब्यूरोक्रेट्स मिसिंग थे जिसमें आजम खान जिसको 34 दिन अगवा करने के बाद इमरान खान के खिलाफ वादामाफ गवाह बनाया गया, इसी तरह मोहम्मद भट्टी को उठाया गया और कई लोग हैं, हमने उसका भी रेफरेंस दिया है। हमने कहा है कि आप और उसके अलावा जो इन्फोर्स जो डिसअपेरेंस है उसका जो इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है उनको भी हमने पार्टी बनाया है और उनको बताया है कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2200 से जायद लोग वो हैं जो मिसिंग पर्सनस में के हवाले से उनके केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पाए। उनकी क्या रिपोर्ट्स आती हैं वो पूरी तफसील से बताएंगे। हम बजा तौर पर यह तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस अहम तरीन इशू पे बेहतरीन जजमेंट भी देगी जबकि ऑलरेडी 2012 में भी ये जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। बट इन कंटिन्यूटी ऑफ दैट जो आज लोग मिसिंग पर्सन हैं उनका मदावा होना चाहिए, उनको बाहर वापस आना चाहिए, उनको अपनी फैमिलीज को मिलना चाहिए। हाँ, अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है तो वह कानून के मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि आपने मतीउल्लाह जान का हवाला नहीं दिया, तो सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब तो खुद वहाँ पर एहलिया समाज उनके घर गए थे, तो क्या वो सवाल ये किया जा रहा है कि क्या इमरान रियाज या बाकी साथियों के घर भी गए? बहरहाल मुझे तो ये नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान मतीउल्लाह जान के घर गए थे और अगर बाकी इमरान रियाज घर गए या नहीं गए, मेरे नॉलेज में ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात की मैं तवक्को रखता हूँ कि ये अक्रॉस बोर्ड जिन जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं हम ये कहते हैं कि कमीशन इन सबको किसने उठाया, क्यों उठाया, कौन रिस्पॉन्सिबल है और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो भी एक एविडेंस आती है प्रोसीड किया जाए। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हमने लाइव इश्यूज डिस्कस किए हैं जो पिछले 2023 के थे। बाकी जो किसी भी बंदे को किसी भी शख्स को अगर उठाया गया उसको बाद में अदालत के हुक्म पर रिहा हुई या वो आज खुद वापस आ गए तो उसके बारे में भी एविडेंस क्रिएट होनी चाहिए, एविडेंस लानी चाहिए। वो कमीशन उस पर पूरी अपनी तहकीकात करे, उस पर हमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। सर ये बताइएगा कि अरशद शरीफ साहब का जनाब की तरफ से जिक्र हुआ ना सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया, हालांकि अरशद शरीफ का केस चूंकि ऑलरेडी इसलिए हमने जिक्र नहीं किया, ऑलरेडी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो केस की सूरत में पेंडिंग है तो लिहाजा उनका चूंकि उस केस में और वो मिसिंग पर्सन में नहीं है, उनकी शहादत हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। चूंकि उनका अलग से इंडिपेंडेंट केस है तो लिहाजा हमने उसको इंडिपेंडेंटली रखा है, इसके साथ मिक्सअप नहीं किया। शुएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि जो मिलिट्री कोर्ट में जिन लोगों के भी ट्रायल हो रहे हैं ये तमाम वो लोग हैं जो 9 मई वाले वाक़े में मुलव्वस थे, बहसीयत पार्टी आपने तहकीकात की है कि आपके कुछ लोग थे भी या नहीं, या बिल्कुल ही इनको नाहक उठाया गया? देखिए 9 मई के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि अब ये अलग चैप्टर है, इसके साथ उसका ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए हम मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के खिलाफ हैं, हम सिविलियंस का ट्रायल सिविलियंस की अदालतों में होना चाहिए। वो जो क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ लॉ प्रोसीड कर रही हैं
اگر کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو قانون کے مطابق وہاں پیش کریں. اگر آپ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو ان کو بری کر دیا جائے, اور میجورٹی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اگر آپ زور زبردستی سے کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لے کے کسی کو سزا دیں گے تو غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. چونکہ اب یہ میٹر سب جوڈیس ہے بیفور دی سپریم کورٹ. ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کی بالادستی کے مطابق وہ فیصلہ دے گی جس میں سویلینز کا ٹرائل آئین کے مطابق, ان کے بنیادی حقوق کے مطابق, ان کا ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. آج یہ تاثر ملا ہے کہ سیاستدانوں کا کیس اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا جو اصل مسنگ پرسن سے, تو کیا تیاری نہیں تھی یا آپ خود کیس لے کے گئے؟ دیکھیں, سیاستدان ہو یا غیر سیاستدان ہو, وہ ایک شہری ہے اس ملک کا. اگر کسی بھی شہری کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اٹھایا جائے گا, اس کو ٹی وی ہاؤسز پہنچایا جائے گا اور انٹیگریٹی آف دی جرنلسٹ کمپرومائز ہو جائے گی, تو جو صحافی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے, جو ٹی وی ہاؤسز اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے, اور جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. ہم عدالت سے